जादुई आम का घर। एक गांव में मीना नाम की लड़की थी। वह अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी, पर उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसे वह हमेशा मारती रहती थी और उससे पूरे घर का काम करवाती। वहीं वह अपनी सगी बेटी से बहुत प्यार करती थी। उसे कोई भी काम नहीं करने देती थी। मीना पूरा दिन घर का काम करती, फिर भी उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। दिन मीना जब रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसकी माँ उसे आवाज़ लगाती है। अरे ओ, कहाँ मर गई? मेरी बेटी को भूख लगी है, जल्दी खाना लेके आ। आई माँ, अभी आई। मीना खाना लेके आती है और अपनी सौतेली माँ को खाना देती है। सौतेली माँ अपनी बेटी को खाना खिलाती है और उसे आम काट कर देती है। मीना आम को देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ, मुझे भी आम खाना है, मुझे भी आम दे दो। ओ, ये आम मैं अपनी बेटी के लिए लाई हूँ, तेरे लिए नहीं, समझी? जा यहाँ से। नज़र लगाएगी क्या आप मेरी बेटी को? मीना बहुत उदास हो जाती है और वह चलते चलते पता नहीं कब जंगल में पहुँच जाती है। अरे अरे, ये मैं कहाँ आ गई? मैं घर कैसे जाऊंगी? तभी उसे एक पेड़ की आवाज़ आती है। बेटा, मुझे प्यास लगी है, मेरी जड़ों में पानी डाल दो। कौन 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 है यहाँ पे? बेटा, मैं आम का पेड़ हूँ। तुम बोल सकते हो? हाँ बेटा, मैं बोल सकता हूँ। अच्छा? हाँ बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है बेटा, मेरी जड़ों में पानी डाल दो। अच्छा, ठीक है, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। मीना पानी लेके आती है और पेड़ की जड़ में पानी डालती है। बेटा, तुमने मेरी मदद की है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगी वो मिलेगा तुम्हें। बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, मुझे खाना भी नहीं देती है। तब आम का पेड़ उसे एक आम देता है। बेटा, इस आम को जमीन पर रख दो, जिससे वह एक घर बन जाएगा। उसमें तुम जाकर जो मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा। मीना ऐसा ही करती है। मीना आम को जमीन पर रखती है और वह एक घर बन जाता है। मीना अंदर जाती है और अंदर जाकर वह बोलती है, मुझे सुंदर बना दो। तभी वह देखते ही देखते बहुत सुंदर लड़की बन जाती है। अरे वाह, सच में मैं तो बहुत सुंदर हो गई। फिर वह खाना मांगती है और उसे खाना भी बहुत सारा मिल जाता है। फिर मीना खुश होकर बाहर निकलती है, आम के पेड़ के पास आती है। आम का पेड़ उसे बताता है, बेटा, ये आम तुम ले जाओ और जब तुम्हें कुछ चाहिए तो इससे मांग लेना। और एक बात का याद रखना बेटा, एक दिन में बस 2 चीज़ें ही मांगना और उससे दूसरों की मदद करना। मीना खुश होकर घर जाती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। मीना की सौतेली माँ जब यह सब सुनती है तो लालच में आ जाती है और वह मीना के कमरे में जाकर वह आम ले आती है और बाहर जाकर ज़मीन पर रख देती है। तभी वह आम घर बन जाता है। अंदर जाकर वह अपनी इच्छाएं मांगती है। हे आम के घर, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे दे। तभी वहाँ पर बहुत सारे सोने के सिक्के आ जाते हैं। वह यह देखकर खुश हो जाती है। हे आम के घर, मुझे सुंदर बना दे। आम का घर उसे सुंदर बना देता है, पर उसकी माँ का लालच और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आम के घर, मुझे और भी सुंदर बनना है, मुझे और भी सुंदर बना दे। तभी वह बहुत बदसूरत हो जाती है, क्योंकि वह बस 2 ही इच्छाएं मांग सकती थी। वह बाहर आती है और रोने लगती है। मीना अपनी माँ को चुप करवाती है और आम के पेड़ के पास जाती है और बोलती है, हे आम के पेड़, मेरी माँ को फिर से पहले जैसा बना दो। नहीं, नहीं बेटा, यह औरत बहुत लालची है और तुमसे प्यार भी नहीं करती है,
इसलिए ये जैसी है वैसी ही रहेगी। इसके किए की सज़ा इसको ज़रूर मिलनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं कभी लालच नहीं करूँगी और मीना से भी बहुत प्यार करूँगी। ठीक है, मैं तुम्हें पहले जैसा बना दूँगा, पर याद रखना, जब भी तुम मीना को परेशान करोगी तुम बदसूरत बन जाओगी। यह कहकर आम का पेड़ गायब हो जाता है। सौतेली माँ पहले जैसी हो जाती है। फिर वह मीना से माफ़ी मांगती है। फिर मीना और उसकी माँ दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर दोनों मिलकर दूसरों की मदद करते हैं। तो देखा बच्चों, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए।